अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं आपको एप्पल साइडर विनेगर के बारे में बताऊंगी। ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर, और लोग इसे वेट लॉस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये रा और अनफिल्टर्ड है, आपको ये नज़र आ रहा होगा, रा और अनफिल्टर्ड, और ये विद मदर है। ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा होगा। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग आपको ये कहते हैं कि आपने हमेशा मदर वाला ही लेना है। जब भी आपने कोई विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर का चूज़ करना है तो आपने हमेशा मदर। ये मदर क्या होता है? ये मदर एक बैक्टीरिया होते हैं जो इसके अंदर मौजूद होते हैं। देखिए एप्पल साइडर विनेगर बनता कैसे है, फिर मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊंगा, इसका नुकसान, इसका तरीका इस्तेमाल बताऊंगा। एप्पल साइडर विनेगर क्या होता है? जब एप्पल, आपको पता चल गया होगा, सेब से बनता है। सेब का क्या, जो अंदर गुदा होता है वो निकाला जाता है, उसमें जो शुगर होती है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए इसके अंदर ईस्ट मिलाया जाता है, खमीर जिसे आम जुबान में कहते हैं, वो मिलाया जाता है। फिर ये अल्कोहल की फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर इसको कुछ अच्छे वाले इसके अंदर बैक्टीरिया ऐड करके इसको फर्दर फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है, और इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो एसिटिक एसिड होता है, और यही इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है। और इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें मदर कहते हैं। मदर कहाँ पे होती है? मदर ये होती है, ये जो आपको नीचे कचरा सा नज़र आ रहा है। लोग इसको अक्सर छोड़ देते हैं कि शायद ये एप्पल साइडर विनेगर ख़राब हो चुका है, लेकिन ये जो होते हैं यही बैक्टीरिया होते हैं, और जिसका जो हेल्दी पार्ट होता है सबसे, वो यही होता है। अक्सर जब ये बनना शुरू हुआ था तो जो स्टोर थे जिन पे ये अवेलेबल था उनने इसको निकालना शुरू कर दिया था, क्योंकि कस्टमर ख़रीद नहीं रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। बट ये मदर जो होता है वो यही बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। इसी की वजह से इसकी जो क्लाउडी सी अपीयरेंस आपको नज़र आती है, ये इसी की वजह से होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर कुछ एंजाइम भी होते हैं, जैसे इसके अंदर जो है वो प्रोटीन होता है, इसके अंदर पोटाशियम होता है, इसके अंदर अमीनो एसिड होते हैं, पॉलीफेनोल्स, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि ये मदर क्या होता है, सेब का सिरका क्यों ज़रूरी है लेना। अब ज़रा हम एप्पल साइडर विनेगर के फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिरका एक बेहतरीन सालन है, मतलब इसके बहुत सारे फ़ायदे। 5 जो बड़े फ़ायदे हैं जिन्हें साइंस भी मानती है वो मैं आपको बताऊंगा, ऑल्दो कि इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो पहला फ़ायदा है वो ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीवायरल होता है, और इसके अलावा इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे सर्दी ज़ुकाम हुई है, या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है। पहले के ज़माने में जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होती थी वहाँ पे कॉटन के ज़िये लगाया जाता था, और जो फंगल इन्फेक्शन थी वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती थी। इसके अलावा आजकल भी डॉक्टर इसे रेकमेंड करते हैं कि जब आपको क्रीम लगानी हो तो उससे पहले आप उस एरिया को थोड़ा सी कॉटन के साथ जो विनेगर होता है उससे आप साफ़ करके उसके बाद आप क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो पहले के ज़माने में जो वूंड क्लीनिंग होती थी, जो ज़ख़म होते थे उनको क्लीन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, ऑल्दो कि आजकल इससे बेहतर तरीके मौजूद है। जो सेकंड इसका फ़ायदा है वो है वेट लॉस करने के लिए, वज़न कम करने के लिए सबसे ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली जिन लोगों को टारगेटेड, जिनका बेली फैट होता है कि मुझे पेट की चर्बी को कम करना है, उनके लिए बेहतरीन होता है, वो इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये आपकी हंगर को सप्रेस करता है और आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, आप ओवर ईटिंग नहीं करते जिसकी वजह से आपकी कैलोरीज बर्न होती है। तो ये मदद करता है अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं या कोई हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो आप इसे भी साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो फ़ायदा है वो है आपकी शुगर। एक स्टडी के अंदर देखा गया कि अगर जिन लोगों की फास्टिंग की शुगर ज़्यादा आती है, या फिर HbA1c नाम का टेस्ट जो लोग करवाते हैं, जो स्पेशली प्री डायबिटिक होते हैं, अगर वो सोने से पहले एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करते हैं या विनेगर का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो फास्टिंग की शुगर है वो काफ़ी हद तक कम होती है, और जो HbA1c है वो भी मेंटेन करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो आपको शुगर नहीं होगी, या फिर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसको भी कम करने में मदद करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस किन लोगों को होती है? आप इसे सिंपल ये समझ लें कि आपके अगर पेट के इर्द गिर्द फैट है, आपका पेट मोटा हो चुका है, या फिर आपके जो साइज़ है, ठीक है, वो बड़ा हो चुका है पेट का, तो दैट मीन्स कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर मेरा एक पूरा वीडियो है, वो जाके आप देख सकते हैं। जो चौथा बड़ा फ़ायदा है वो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा, आपके ट्राइग्लिसराइड ठीक रहेंगे, तो दैट मीन्स कि आपका हार्ट जो है वो भी हेल्दी रहेगा। इसमें ये एप्पल साइडर विनेगर होता है, इसमें नींबू होता है, जिसमें हनी होता है, उसके अलावा जिंजर डाली होती है, और उसके अलावा उसमें गार्लिक भी होता है। तो ये एक पेस्ट बना के आप फ्रिज के अंदर सेव कर सकते हैं,
और इसे 7 से 14 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली आपको 1 चम्मच लेना होता है। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हैं, अगर आपके हार्ट के अंदर किसी किस्म की ब्लॉकेज का खतरा है तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करिए। अच्छा, जो पाँचवा इसका फ़ायदा है वो आपकी डाइजेशन के लिए। ऐसे लोग जिनको खाना हज़म नहीं होता है उनके लिए बेहतरीन होता है। स्पेशली जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, होता क्या है कि जब आपकी उम्र ज़्यादा होती है तो आपके जो स्टोमिक होता है, वहाँ पे जो फ्लूइड होता है, उसके अंदर जो एसिड होता है वो बनना कम हो जाता है वक्त के साथ साथ, और एज ए रिज़ल्ट आपको खाना हज़म नहीं होता, आपको वाइटामिन मिनरल्स जो मिलने होते हैं वो हज़म नहीं होते। तो अल्टीमेटली अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जो एसिड होते हैं उसको बैलेंस करने में काफ़ी मदद करता है, जिसकी वजह से आपको खाना हज़म होता है, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, जिसकी वजह से आप बार बार एंटासिड ले रहे होते हैं, कोई पीपीआई ले रहे होते हैं, मेप्राजोल ले रहे होते हैं, राइजिक ले रहे होते हैं। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये तो थे 5 इसके फ़ायदे। इसके अलावा भी लोग इसको यूरिक एसिड को कम करने के लिए, इसके अलावा जो है किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए, फैटी लिवर में बहुत अच्छा होता है। ख़वातीन इसे पीसीओएस में इस्तेमाल करती है, सर्टेन टाइप के कैंसर से भी बचाने में आपकी ये मदद कर सकता है। किन लोगों को ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? ऐसे लोग जिनको अल्सर है मैदे का, या फिर पेप्टिक अल्सर, एच पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या गैस्ट्राइटिस की जिनको प्रॉब्लम है, उन लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ मिथ भी हैं इसके बारे में, जैसे ख़वातीन जो है वो पिंपल्स निकलता है उसके ऊपर लगाती हैं, ये गलत तरीका है, इससे आपकी स्किन जल सकती है। कुछ लोग गार्गल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी गलत तरीका है, इससे आपके दांतों के जो एनेमल है वो इरोट हो जाएंगे और आपके दांत टूटना शुरू हो जाएंगे, या फिर अल्टीमेटली आपको एक ठंडा गर्म सा लगना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग जो है निकालने के लिए, डैंड्रफ के को ख़त्म करने के लिए, कुछ लोग तो बवासीर जो होती है, पायद जो होती है, उसमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं, डाइल्यूटेड फॉर्म में एक टब के अंदर डाल के उसके अंदर बैठते हैं। तो ये भी गलत तरीका है, क्योंकि अल्टीमेटली एक एसिड है और इसके गलत इस्तेमाल से आपको नुकसान भी हो सकता है। और अगर आपने इसको इस्तेमाल भी करना है तो बिल्कुल वैसे आपने 1 चमचा सिरका और 1 गिलास पानी या तो मॉर्निंग में ले लें या रात में सोते वक्त ले लें। अब सवाल ये पैदा होता है कैसे इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपने इसको थोड़ा सा शेक करना है, यूँ इसको शेक करना, ताकि इसका ये जो हेल्दी पार्ट है वो मिक्स हो जाए और ऊपर आ जाए। उसके बाद आपने 1 टीस्पून लेना है और उसके अंदर डालना है। इतना गिलास पानी का लेना है, 1 बड़े गिलास पानी में का लेना है और इसके अंदर जो है उस टीस्पून को डालना है। और डालने के बाद आप अगर वेट लॉस करने के लिए ले रहे हैं तो जो मॉर्निंग की पहली ड्रिंक है वो आपकी ये हो तो बेहतर है। इसके अलावा अगर आप मॉर्निंग में नहीं ले रहे तो आप सैलेड के तौर पे भी ले सकते हैं, बट बेहतर ये होता है अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं किसी हेल्दी डाइट प्लान पे तो आप मॉर्निंग में जो पहली ड्रिंक है वो ये ले सकते हैं। और अगर स्ट्रॉ के ज़रिए लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है, स्पेशली अगर आपके दांत पहले से ख़राब हो चुके हैं, पहले से आपको ठंडा गर्म लग रहा है, तो आपने हमेशा एक स्ट्रॉ रख लेना है। अगर आप बाहर के किसी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको जो ये जूस दिया जाता है उसमें हमेशा स्ट्रॉ पड़ा होता है, तो आपने स्ट्रॉ डाल के ही इसको इस्तेमाल करना है अगर आपके दांत पहले से ख़राब है। अगर आपको शुगर है तो ये याद रखिएगा जो आपके लिए बेहतर तरीका है वो ये है कि या तो जो दिन का खाना खाते हैं उसमें जो सैलेड इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर डालें, या फिर जो रात का खाना है उसमें जो सैलेड इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें डाल सकती है। कोई सूप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें डाल के भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।